हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रही हूँ बिकॉज ऑफ मेरी मेंस राइटिंग एंड मेंस की प्रिपरेशन। सो बहुत सारे कमेंट्स काफ़ी टाइम से आ रहे थे फॉर यूपी पीसीएस। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ये रहने वाली है यूपी पीसीएस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन फॉर यूपी पीसीएस प्री, जो अभी अक्टूबर 2000 12 अक्टूबर 2025 में होने वाला है। सो आज इसी के ऊपर वीडियो रहेगी और हम बात करेंगे कि जो भी कमेंट्स हैं वो आपके साथ या तो मेंशन कर दूंगी या मैं बता देती हूँ कि अ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कमेंट्स होते हैं कि बेस्ट कोचिंग फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स या बेस्ट स्टडी मटेरियल, और हम किस तरीके से एक बिगनर जो जीरो से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो हम कैसे करें। देन कौन सी हम कोचिंग लें, जिससे कि हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लें, और करंट अफेयर्स के लिए हम क्या पढ़ें। तो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो रहने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो भी स्टूडेंट बिगनर हैं और पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ओके, सो गाइज मैं सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर कर देती हूँ कि हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि कोचिंग की ज़रूरत है या फिर हम सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं। तो देखिए, अभी 12 अक्टूबर की यदि मैं बात करती हूँ तो बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने रिकॉर्डेड बैच या फिर लाइव बैच आपको रिकमेंड करेंगे फॉर अभी साल वेल भी चल रही है इंडिपेंडेंस डे की। सो आप देख सकते हो, बट आपका सिलेबस ऐसे क्लियर नहीं होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन जो बहुत पहले से लास्ट ईयर भी जिन्होंने पीसीएस का दिया है और वो सोच रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता हूँ और पेड, तो आप बाई कर सकते हो। और वो मैं बात करूँगी कि आप किस किस कोचिंग्स की बाई कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको फ्री मटेरियल भी कहाँ कहाँ से मिलेगा वो आप सब डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके लिए सेल्फ स्टडी, मुझे लगता है कि अभी सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर रहेगी। मैं अपना रिव्यू दूं क्योंकि उसमें आप ज़्यादा अपने आप का डेप्थ में पढ़ पाओगे, आपकी एक स्ट्रेंथ रहेगी वो। और आप जैसे कोचिंग लोगे तो वो आपको एक गाइड करेगी। तो गाइड तो आपको कोई भी मेंटोर भी कर सकता है। आज मैं भी बैठ के यहाँ पे आपको गाइड ही कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की नीड है। लेकिन फिर भी किसी को लग रहा है कि इस बार मुझे एग्जाम देना ही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं उसको अच्छे से प्रिपरेशन के साथ दूंगा, देन आप जा सकते हो पीडब्ल्यू पे। और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज भी है। एक्चुअली मैंने उनका स्टडी मटेरियल यूज़ करा है, मैंने उनसे कभी कोचिंग वोचिंग नहीं ली है। जब मेरा लास्ट प्री था तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज थी। और क्योंकि आपको बहुत कुछ एनालिसिस करना होता है, पीवाईक्यू पढ़ने होते हैं, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि रॉन्ग आंसर भी होते हैं तो आप वो चीज़ एनालिसिस कर पाते हो कि हाँ ये गलत है तो इसको सही करना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करते हो पीवाईक्यू और एमसीक्यू, तो आपको समझ में आता है कि एग्जाम का पैटर्न है। देन आपको वो चीज़ें समझ में आएगी कि क्रोनोलॉजी वे में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस तरीके से सोल्व करें। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो आप चाहिए 30 ईयर्स के पीवाईक्यू बुक, जो मैं हर बार बताती हूँ, यूथ कंपटीशन की या फिर घटना चक्कर आती है, 30 ईयर्स की पीवाईक्यू बुक आती है। आप अभी भी नहीं भी, अभी आपने कुछ भी बाई किया ना, पढ़ना स्टार्ट किया, तो अभी भी आप बाई कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, टारगेट बनाइए और अपना उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। जब आपका एक बेस तैयार हो जाएगा तब आप और अच्छा कर पाओगे। और अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे प्री से पहले पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 से 6 बार मैं लगा लूँ। तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हलवा नहीं है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। देन सेकंड आते हैं कि सेल्फ स्टडी में हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी का ही ये है कि आपको मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा। आप सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस में देखिए क्या है, और सिलेबस आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट आप गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए और आप डेली अपने टॉपिक कवर कीजिए, किसी पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट करके। और दिन के 2 सब्जेक्ट ले सकते हो और साथ में करंट अफेयर ले सकते हो, क्योंकि आपको सी सेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा अभी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। और तो सी सेट के लिए भी आप एक पीवाईक्यू बुक खरीद लीजिए, और पीवाईक्यू बुक से ही आप क्वेश्चन करोगे, आप इजीली सोल्व कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पासिंग मार्क ही चाहिए और आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका क्या है बेस जो आपका ज़्यादा स्ट्रोंग है। जैसे कि किसी का मैथ है, रीजनिंग है, और किसी का हिंदी है।
तो आप उस पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए। और मैं तो कहती हूँ कि ओवरऑल ऑल ही सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना जो सीसेट में आते हैं, उन सब पे आप फोकस करोगे। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आती हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, 15-15, 20-20 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, हिंदी से आते हैं, रीजनिंग आता है। तो सारे जब आप करोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हाँ, मिस्टेक से कुछ रॉन्ग भी हो गया तो मैं कर लूँगा, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, अटेम्प्ट आपको अच्छे से लेना है ताकि नेगेटिव में भी आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा क्लियर था। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ पे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी सीसेट की मैं बात कर चुकी हूँ। जीएस की आप घटना चक्र पीवाईक्यू के लग जाइए, अभी नहीं लगे हो तो। और सेल्फ जैसे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आपका बेस क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लोगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लोगे, आपको समझ में आने लगेगा। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता, आपने हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी। मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर से स्टार्ट करा था मैंने पढ़ना, और मैंने पूरी हिस्ट्री को बहुत अब तो मेरे दिमाग में है कि उसमें क्या है। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि यार एक्चुअली जो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न में क्या है, और मिडिएवल में क्या है, आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है। जब मैंने यूपीएससी वाला फाउंडेशन कोर्स किया, आफ्टर दैट मुझे समझ में आया कि ओके, देन मैं पीवाईक्यू लगा यूपीएससी के भी, और मैंने पीसीएस का भी दिया, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है, आपको पता है। आप बैठे रहोगे, टाइम पास करोगे, पढ़ाई नहीं हो रही है, आप इधर-उधर टाइम पास कर रहे हो, रील सोर्स देख रहे हो। लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स हो गए हैं मेरे फ़ोन में, मैंने कोई ऐसे सोशल मीडिया ऐप नहीं डाउनलोड किया है, इंस्टाग्राम भी नहीं, और मैं करती भी नहीं, क्योंकि मेरा जो मेन फ़ोकस है, जो मुझे क्लियर करना है, उसी पे ही है। आपने देखा होगा कि मैं वीडियो भी यूट्यूब के लिए कम मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने मेरे शौक बिल्कुल ख़त्म कर लिए, एक रूम के अंदर बंद रहती हूँ। तो एक्चुअली ये भी नहीं है कि भाई मेरी अर्निंग हो रही है तो चलो मुझे डेली कोई ना कोई वीडियो डालनी है, या क्योंकि मुझे जहाँ लगता है कि हाँ नीड है और मैं हेल्प के लिए बच्चों के लिए तैयार रहती हूँ, सो या मैं आपके लिए वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को अपडेटेड चीज़ चाहिए होती है, ये नहीं कि मैंने पहले भी उस टॉपिक पे बनाया है तो वो चीज़ जाके वहाँ देखेंगे, समझ रहे हो? सो यही बात है। तो अभी तो आप इस वीडियो में हम प्री की ही बात कर रहे हैं, तो आप कोचिंग तो मेरे अकॉर्डिंग अभी क्योंकि अभी एग्ज़ाम देने वाले हो तो नहीं, आप बाय मत कीजिए। और यदि आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली जा सकते हो पीडब्ल्यू पे, या फिर अदर कोचिंग पे। यूपीएससी हिंदी भी है, लेकिन ठीक है, उसका कंटेंट मुझे ज़्यादा नहीं लगा। और कुछ-कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि आप करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि फॉलो करते हो, तो आई दृष्टि को वो थोड़ा-सा पढ़ा देते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है किस तरीके से हमें रीड करनी होती है। तो आप जैसे खुद से एक बार क्लास ले लोगे, खुद से भी पढ़ोगे, तो आपको वो सारी करंट अफेयर लर्न हो जाएगी अच्छे से। तो मैंने तो यूपीएससी हिंदी में ओनली आई दृष्टि वाली जो उनकी चल रही होती है करंट अफेयर, वो मैंने देखी थी। अदरवाइज़ वैसे मैंने उन पे कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली। और उनकी कुछ टेस्टेस जो मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड की थी, वो मैंने किया था, सोल्व किया था। स्टडी फॉर सिविल सर्विस की बहुत सारी मैंने वो मैंने किया था। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए दृष्टि की और भी बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी मिल जाती है। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, फ्री में मटेरियल सारा अवेलेबल है। लास्ट ईयर के सब कुछ मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह निकाली थी, है ना? तो उससे मैंने सोल्व किया था, क्योंकि फ़ोन में और लैपटॉप में नहीं हो पाती बहुत सारी चीज़ें। तो आप टेलीग्राम पे जाइए और ग्रुप जॉइन कीजिए। टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे स्टडी मटेरियल ईज़िली मिल जाता है, जो पेड भी होता है वो भी फ्री में आपको अवेलेबल हो जाता है। बट आपको थोड़ा-सा फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब थोड़ा-सा आप उसमें इंटरेस्ट दिखाएँगे तो आपको हर एक चीज़ आ जाएगी, तो थोड़ा-सा एक्सप्लोर खुद को भी करना चाहिए, है ना? और रही बात हिंदी की, तो हिंदी की मैं बार-बार बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी वही बुक पढ़ी थी। और एक यूट्यूब पे हिंदी यूपी पीसीएस के लिए आप करोगे, तो एक टीचर्स हैं, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सर्च करके मेंशन कर दूँगी। आप उनकी वीडियोज़ देखोगे, सीसेट के लिए पढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन वाले वो भी पढ़ाते हैं, हिंदी भी बहुत अच्छे से। तो मेरे तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए, क्योंकि मैं तो जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं जाना था। सो मैं आप वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और हिंदी के लिए जो बुक है वो आदित्य पब्लिकेशन की है, या फिर कोई भी एनसीईआरटी हिंदी की बुक है वो आप कर लेना। क्योंकि सिलेबस में आप देखोगे तो आपको वही चीज़ें, आप पीवाईक्यू लगाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि विशेष, समास वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना? जो भी व्याकरण रिलेटेड आते हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो आप धीरे-धीरे भी कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करोगे आपके हाथ से ये चीज़ें भी निकल जाएँगी, और फिर आप
अपने आप को ही दोष दोगे, और फैमिली तो वेट कर रही है कि कब हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो। ठीक है, देन हम नेक्स्ट आते हैं। ओके, सो या गाइस, जीएस में आप ऑल सब्जेक्ट इसी तरीके से कवर करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और आपको इकोनॉमिक में जितने भी करंट अपडेट है वो आपको अपडेट कर लेने हैं, और करंट पे काम करना है। और आपको ये नोटिस करना है कि जैसे कि अब 2025 चल रहा है, तो कोई भी 5 ईयर्स की जो 2020 में कोई मतलब योजनाएं वगैरह आई थी, योजनाएं आपको पढ़ के जानी, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट आपको मतलब 5, 10 या 15 या 20 साल में जो भी योजनाएं वगैरह हुई हैं उन पे काम करना है। और ज्योग्राफी को अच्छे से आपको कर लेना है, एनवायरनमेंट को करना है, और आपको फोकस करना है, आपको स्टेट जीके पे, यूपी की स्पेशल जीके पे आपको फोकस करना है। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप यूपी स्पेशल की आपको बुक मिल जाएगी मार्केट में। यूथ कंपटीशन से रिलेटेड कोई आती है, अभी मैंने मेरे यूपी का ना सारी बुक्स थोड़ी साइड में रख रखी हैं, लेकिन जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं दिखा दूंगी मैंने लास्ट ईयर किन किन से मैंने पढ़ा था। और वैसे लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, क्योंकि जितना हमने पढ़ा था, जो चीज़ें हमने पढ़ी थी करंट अफेयर से भी वहाँ से भी नहीं आया था, और जो भी मैंने, क्योंकि जीके से यूपी स्पेशल जो जीके आता है वहाँ से क्वेश्चंस 5 से 6 हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से 1-2 क्वेश्चन रेयरली कोई मिला होगा, अदरवाइज वहाँ से क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार क्या पता यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएं, जबकि ईजी होता है पढ़ना। ठीक है, और ये सारे जीएस है, और जीएस के फिर एक बार जैसे आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो पीवाईक्यू लगाने स्टार्ट कर देना, और 5-6 बार अपनी घटना चक्र को रिवीजन कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। आप जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज़ है, कोई भी एस्पिरेंट को हर एक चीज़ नहीं आती, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा कि आप इस तरीके से करोगे, आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि मैंने जो जितने पीवाईक्यू लगाए, जितनी मैंने प्रैक्टिस की, उससे मैंने यही सब चीज़ें सीखी, और आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि हम ये चीज़ नहीं भी आ रही, उसे 1-2 ऑप्शन भी मिल रहे हैं, तो हम क्रोनोलॉजी वे में भी इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। करंट अफेयर के लिए आप आई दृष्टि को फॉलो कीजिए, आई दृष्टि आप बुक मार्केट में मिल जाएगी। आप लास्ट 1 ईयर की तो एटलीस्ट करके ही जाना, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या पूछ रहे, लेकिन जितना हमारा सिलेबस हो उतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, ना कि हमें यहाँ पे टॉपर बनना है। ठीक है, तो प्री हमारा ऐसे निकल जाएंगे, आफ्टर दैट हम मेंस की बात करने वाले कि हमें मेंस कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही बताने आई थी कि यूपीपीसीएस की बेस्ट कोचिंग, और कोचिंग लेनी ज़रूरी है या नहीं है, या सेल्फ स्टडी ही में ही हो सकता है, और क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझसे जुड़ सकते हैं आप। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।